न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। एक तरफ तो सरकार किसानों को लेकर के काफ़ी चिंतित दिखाई दे रही है, वातावरण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के काफ़ी चिंतित दिखाई दे रही है। क्योंकि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि पराली जलाने पे किसानों पे जो है वो केस दर्ज करने की बात लगातार कही जा रही है और बहुत सी जगह ऐसी भी हैं जहां पे किसानों पे केस दर्ज हुए भी हैं। और जिन किसानों के साथ अधिकारियों ने थोड़ी उन पे जो है वो रहम बरता तो उन अधिकारियों पे जो है वो सरकार ने कार्रवाई कर दी। 35 से 40 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन ठीक है, ये बात किसानों पे कार्रवाई हुई है, गलत काम कर रहे हैं तो कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन इसके दूसरी तरफ जहाँ से किसान खाद बीज स्प्रे खरीदते हैं वो धड़ल्ले से बिना किसी फिक्र के गलत चीज़ें जो है वो, या यूं कहें कि नकली चीज़ें, नकली जो खाद बीज स्प्रे हैं वो बेच रहे हैं, उन पे सरकार कोई एक्शन लेती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी हाल ही में एक ऐसा जो है वो वाक़या देखने में आया है, सामने आया है। इसमें अगर बात करें तो अनाज मंडी में सोनलाल विनोद कुमार बूथ नंबर 3 नई अनाज मंडी में जो है वहाँ से 2 किसान जो कि अरविंद बेनीवाल हैं रायपुर से, वो जो है वो कुछ सामान खरीदते हैं। वहाँ से सामान क्या खरीदते हैं कि 5 किलो जेई खरीदते हैं, 2 किलो पालक खरीदते हैं और 3 किलो में 5 सल्फर के पैकेट जो है वो खरीदते हैं। और उसका जो बिल मांगा जाता है, किसान कहते हैं कि बिल दीजिएगा। बिल देने में दुकानदार जो है वो आनाकानी कर रहा था। जैसे ही आनाकानी किया तो ये समझदार किसान थे, प्रगतिशील किसान थे, लगातार जो वो किसानों के मुद्दे लगातार उठाते रहते हैं, उनमें धरना प्रदर्शन में जाते रहते हैं। तो अवगत ये किसान थे कि अगर बिल देने में आनाकानी कर रहा है तो ज़रूर दाल में कुछ काला है। किसान वहां से तुरंत जो है वो भारतीय किसान एकता के कार्यालय में पहुंचे, लखविंदर सिंह ओलख के पास पहुंचे, किसान नेता के पास। वहां आने के बाद जब सल्फ़र को चेक किया गया तो सल्फ़र के ऊपर जो है वो नाम जरूर लिखा हुआ था, लेकिन जो निर्माता कंपनी है, मैन्युफैक्चर्ड बाय जो है वो कौन सी कंपनी है, उसका नाम अंकित नहीं था। उससे क्लियर हो गया कि ये जो है वो पक्का नहीं हो सकता, ये सही चीज़ नहीं हो सकती, ये जो है वो 2 नंबरी सल्फ़र हो सकती है, ये यूँ कहें कि नकली सल्फ़र हो सकती है। उसके बाद जो है वो कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया। कृषि विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर के किसान नेता लखविंदर सिंह ओलख और वो 2 किसान जो है वो वहाँ पे दुकान पे पहुँचते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो दुकानदार से बिल मांगा गया, तब भी दुकानदार जो है वो बिल देने में आनाकानी कर रहा था। क्योंकि अगर सही होता तो फटाक से बिल काट के दे देता, लेकिन कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहा है तो इसका मतलब दाल में कुछ काला जरूर है, या पूरी की पूरी दाल काली है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन किसानों ने बिल मांगा तो उससे जो है वो इसका पर्दाफाश जो है वो हो पाया है। ऐसे में आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो जो है वो या तो अपने भरोसे की दुकान से खरीदिएगा, और नहीं तो जो है वो बिल ज़रूर लीजिएगा। और भरोसे की दुकान से खरीदो तो भी बिल लेना अति आवश्यक है। हो सकता है 10 रुपये आपको महंगा ज़रूर लगेगा, लेकिन बिल लेने के साथ ही आपको जो है वो प्रोडक्ट की शुद्धता की गारंटी जो है वो हो जाती है। क्योंकि गलत प्रोडक्ट जो होगा, नकली प्रोडक्ट जो होगा, उसका बिल कोई भी नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में अब विभाग वहाँ पर पहुँचा तो विभाग के पहुँचने के बाद वहाँ से सैंपल जो वो लिए गए हैं। अब ऐसे में विभाग जो सैंपल लेकर के गया है उसमें क्या कुछ सामने आता है जांच के बाद, वो तो आगे का विषय है। लेकिन किसानों ने यहीं तक सीमित नहीं रखा कि विभाग ने सैंपल ले लिए हैं तो ऐसे में इसकी जांच आने के बाद क्या कार्रवाई होगी। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि विभाग तो जो जाँच करेगा सो करेगा, और वो भी जो है वो प्राइवेट लैब से जो है वो इस प्रोडक्ट की जाँच करवाएंगे ताकि पता चले कि विभाग की जो रिपोर्ट आई है वो क्या है और प्राइवेट उन्होंने जो रिपोर्ट करवाई है, जांच करवाई है, उसकी रिपोर्ट क्या है। क्योंकि विभाग पे भी जो है वो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। किसानों ने भी सवाल खड़े किए हैं कि अगर विभाग सही से कार्रवाई करता, कृषि विभाग भी अधिकारी अगर सही से कार्रवाई करते तो आज ये नौबत आती ना कि बाजार के अंदर धड़ल्ले से जो है वो कृषि के उत्पाद जो है
खेती बाड़ी के जो खाद बीज स्प्रे हैं वो जो है वो नकली बेचे जाते। तो कहीं ना कहीं विभाग की भी लापरवाही इसमें कही जा सकती है। तो ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बात करें तो किसानों को हर तरफ मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहाँ पे खाद की किल्लत बनी हुई है, DAP खाद नहीं मिल रही, उसके लिए किसान लगातार परेशान दिखाई दे रहे हैं। नेता जो है वो लगातार अधिकारियों को डांट फटकार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी DAP की किल्लत जो है वो पूरी नहीं हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही है। उसके बाद अगर बात करें तो ये तो केवल एक जागरूक किसान था जिसके चलते जो है वो ये मामला सामने आया है। इसके अलावा और न जाने कितने ऐसे एपिसोड होते होंगे, कितनी ऐसी कहानियाँ होती होंगी जो भोले भाले किसान है जो पैसे दिए और अपना सामान लेकर के चले गए, उनकी शुद्धता की क्या गारंटी है। तो ऐसे में विभाग को भी चाहिए कि इस तरह की अगर कोई शिकायतें सामने आती हैं तो उन पर जो है वो तुरंत कार्रवाई और अच्छी ऐसी टिका के कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए, जिससे कि उनके साथ साथ आसपास के जो दुकानदार हैं उनको भी जो है वो नकली खाद बीज स्प्रे बेचने में थोड़ा सा संकोच करना पड़े, थोड़ा सोचना पड़े कि अगर आपके साथ इनके साथ ये कार्रवाई हुई है तो आपके साथ भी जो है वो ऐसी घटना हो सकती है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद किसानों के धान को लेकर के जो समस्या आ रही है किसानों को, उस पर भी हम लोग जो है वो एक रिपोर्ट आपको देंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर के आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।